हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि माता पार्वती का मन स्थिर होता है और महादेव द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि तुम्हारा मन अगर स्थिर हो रहा है तो वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें लगता है कि हम एक बार अगर अपनी किसी चीज़ को, अपनी किसी भी कमी को या अपनी किसी भी एक आदत को हम अगर स्थिर कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम उसमें कामयाब हो गए हैं, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि इस बात के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। आजीवन हमें अनुशासित रहना पड़ता है। और माता पार्वती को वो ये कहते हैं कि तुम्हारा मन जो इस समय अस्थिर हो रहा है वो ये सोच सोच के हो रहा है क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें ज्ञात है कि बाणासुर जो है उसके अंदर पुनः उसका जो अभिमान था, उसका जो घमंड था, जिस भावना को वो दबा कर बैठा हुआ था, वो पुनः जागृत हो चुकी है। जैसा कि महादेव ने हमें ये समझाया कि वो सुप्तावस्था में चली जाती है, एक चीज़ विलीन नहीं हो पाती है, इसीलिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो बाणासुर ने नहीं किया और उसका अभिमान भी जो सुप्तावस्था में था वो जागृत हो गया। दूसरी ओर उषा को जो स्वप्न आता है वो उस स्वप्न को लेकर विचलित है क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि स्वप्न में उसने जिसे देखा वो कौन है, जबकि उसे ये इतना पता है कि इस प्रकार का व्यक्ति, इस तरह की जिसकी आंखें थी, इस तरीके का जो उसका बाजू बंद था, ऐसे व्यक्ति से वो अपने जीवन काल में कभी नहीं मिली है। परंतु उसे ये इस बात का भी पता होता है कि यदि मैं चित्रलेखा को बताऊं तो चित्रलेखा उसका चित्र बनाएगी और एक बार चित्र बन जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि वो व्यक्ति, वो राजकुमार कौन है। उधर बाणासुर जो कि युद्ध के लिए प्रस्थान को तत्पर है, तैयार होकर खड़ा हो जाता है युद्ध के लिए। वाणी उसका तिलक करती है लेकिन रोते हुए। बाणासुर को अच्छा नहीं लगता। बाणासुर कहते हैं कि कभी भी किसी की, वीर की धर्मपत्नी रोते हुए अपने पति को विदा नहीं करती है, और तुम हो कि रोते हुए विदा कर रही हो, ऐसा तिलक करने का क्या फ़ायदा। वो कहती है कि स्वामी, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। एक बार आपको नहीं लगता कि आपको पुनः विचार करना चाहिए? लेकिन बाणासुर अपनी धर्म पत्नी की विनती को अस्वीकार कर देता है। वो अब किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहता। उसके मन में यदि कुछ है तो सिर्फ ये है कि उसने अपनी पुत्री के समक्ष अपनी शक्तिशाली होने का, अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना है। अब जब बाणासुर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसी के समझाने का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा। और तो और वो तो उसने तो अभी कुछ दिन पूर्व ही, कुछ दिन पूर्व क्या, 2 दिन पूर्व ही महादेव को भी आश्वासन दिया था कि उसकी ओर से कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, परंतु आज तो वो महादेव को दिया हुआ वचन भी भूल गया। महादेव को वचन दिया भूल गया कि क्या होगा। महादेव को भी स्मरण है, महादेव को भी स्मरण आता है कि बाणासुर ने तो आश्वासन दिया था कि उसकी ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन कभी नहीं होगा, परंतु महादेव जानते हैं कि वो अपने इस वादे से पीछे हट रहा है। महादेव कहते हैं कि बाणासुर को ये ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि मुझे दिया हुआ वचन वो तोड़ रहा है, या तो उसे बिल्कुल ज्ञात, थोड़ा सा दिमाग में आता भी कि मुझे वो वचन दे के गया कि वो आक्रमण नहीं करेगा तो कोई बात थी, परंतु महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि इसे तो ज्ञात ही नहीं है कि ये मुझे दिया हुआ वचन तोड़ रहा है। और महादेव ये भी कहते हैं परंतु पार्वती, शीघ्र ही वो अपने पतन की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर अहंकार को पुनः जागृत होने देता है, जो व्यक्ति अपने वचनों का मान नहीं रखता, उसे तोड़ता है और गलत रास्तों का चयन करता है, उस व्यक्ति का पतन तो निश्चित है और अग्रसर भी हो जाता है। और बाणासुर इस समय अग्रसर हो चुका है। वाणी एक बार पुनः समझाने का प्रयास करती है। देखिए स्वामी, आप पश्चिम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान परशुराम हैं और यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ बलराम भी होंगे। बाणासुर कहता है तो
यदि परशुराम होंगे या श्री कृष्ण के साथ बलराम होंगे तो क्या मैं भयभीत हो जाऊं? मैं भयभीत हो जाऊं कि मैं यदि उनके सम्मुख जाऊंगा तो वो मुझे पराजित कर देंगे, ये सोच के मैं डर जाऊं क्या? मुझे तो लग रहा है कि मेरी पुत्री ही नहीं, मेरी पत्नी को भी मेरे सामर्थ्य, मेरी शक्तियों का अनुमान है ही नहीं। निसंदेह मेरी पुत्री के मन में ऐसी बातें उत्पन्न होने का स्रोत तुम हो वाणी, तुम। अन्यथा मेरी पुत्री मेरे बारे में ऐसा ना सोचती, परंतु अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम अपने मन में मेरे प्रति ऐसे विचार रखती हो, इसीलिए हमारी पुत्री के मन में भी ऐसे विचार आए। अब तो तुमने ये बातें कह के मेरे संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है वाणी, और भी दृढ़, और अब तुम्हें शीघ्र ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। और ये कह के वो प्रस्थान करते हैं। वहीं महादेव वो फिर यही कहते हैं, अपने मन ही मन में सोचते हैं कि बाणासुर, तुम्हें तो ये ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे अहंकार को ध्वस्त करने वाले का आगमन हो चुका है और शीघ्र ही तुम्हारा सामना उससे होने वाला है। आगमन किसका हुआ है? आप सब जानते हैं कि नारायण अवतार ले चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में। वहीं दूसरी ओर उषा वो चित्रलेखा को स्वप्न बताती है, चित्रलेखा को चित्र बनाने के लिए कहती है, परंतु चित्रलेखा इस समय चित्र बनाने की स्थिति में नहीं है। वो कहती है कि देखो, इस समय तुम्हारे पिताजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और मेरे पिताजी को भी, जो कि तुम्हारे पिता के मंत्री हैं, उन्हें भी ना चाहते हुए उनके साथ जाना पड़ा है और मैं उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई थी। और इस समय मेरी मनस्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं तुम्हें चित्र बनाऊं। और वैसे भी तुम जो बता रही हो मैं चित्र बनाऊं तो बनाऊं किसका? तुम मुझे सिर्फ बता रही हो आँखें। लेकिन उषा कहती है अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे कहने पर बनाना तो शुरू करो ना। मैं जैसे जैसे कल्पना करूँगी तुम्हारे चित्र में वो स्वयं उभर आएगा। तुम एक बार बनाने का प्रयास करो। अब चित्रलेखा चित्र बनाना शुरू करती है। चित्रलेखा जब चित्र बनाना शुरू करती है तो चित्र बनाती है वो, तो उषा को तो वही नेत्र नज़र आते हैं कि ऐसे नेत्र जो उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो आंखें बनाती है चित्रलेखा, क्योंकि उषा ने तो आंखें ही देखी हैं, वो बाकी चेहरे की बात करती है तो उषा कहती है लेकिन बाकी चेहरा तो ढका हुआ था। तो वो कहती है तो फिर मैं बनाऊं क्या? वो कहती है कोई बात नहीं, तुम ढका हुआ चेहरा ही बनाओ। वो भी चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा वो बनाती है। कहती कुछ और तो बताओ। तभी उषा को ध्यान आता है बाजूबंद। उषा बताती है कि उसके हाथ में एक बाजूबंद था जिस पर मोर पंख था और पीताम्बरी थी। जैसे ही चित्रलेखा ये सुनती है कि मोर पंख और पीताम्बरी, वो हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम जानती भी हो ये किसका चिन्ह है? उषा, तुम जानती हो पीताम्बरी और मोर पंख किसका चिन्ह है? ना देवता, ना असुर, ना यक्ष, ना गंधर्व, ये तो किसी यदुवंशी के चिन्ह हैं। यदुवंशी, जिनसे शीघ्र ही महाराज युद्ध करने वाले हैं। और यदि महाराज को तुम्हारे स्वप्न के बारे में ज्ञात भी हो गया तो जानती हो परिणाम कितना अनर्थकारी होगा। इतना अनर्थकारी होगा ना उषा, कि जिसकी ना तो तुम कल्पना कर सकती हो ना मैं कल्पना कर सकती हूँ। और जो उषा होती है वो भी हैरान हो जाती है और चित्रलेखा के हाथ भी वहीं के वहीं स्तंभित हो जाती हैं। वो आगे बनाने के बारे में सोच ही नहीं पाती कि मैं चित्र बनाऊं भी तो क्या चित्र बनाऊं। वहीं दूसरी ओर बाणासुर लगातार आगे 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 बढ़ता जा रहा है अपने राज्य से, और जहाँ जाता है, जिस राज्य को वो पार करता है, चाहे वो असुर का हो चाहे वो किसी मनुष्य का हो, सबके सामने वो एक पहला विकल्प रखता है, युद्ध या आत्मसमर्पण। और आप जानते ही हैं कि जो तो जानते हैं कि इसके पास सहस्त्र भुजाओं का वरदान है, वो तो आत्मसमर्पण कर देते थे। जिन्हें नहीं पता था वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाते थे, परंतु उनका अंत हो जाता था। इस प्रकार बढ़ते 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 वो द्वारका की सीमा तक पहुंच जाता है। कार्तिकेय जी को भी सूचना मिलती है। वो तुरंत महादेव को कहते हैं पिताजी, बाणासुर द्वारिका की सीमा पर पहुंच गया है और शीघ्र ही उसका सामना बलराम से होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता पिताजी कि उसे रोकना चाहिए, हमें उसे रोक देना चाहिए? लेकिन महादेव चुप रहते हैं ये बात सुनकर। नारद मुनि भी वहीं उपस्थित हैं। नारद मुनि कहते हैं प्रभु, यदि यदि इन दोनों में युद्ध हुआ
तो फिर आप जानते हैं कि इन दोनों को तो शायद ही एक दूसरे को ही दोनों पराजित कर पाए, परंतु असंख्य निर्दोष व्यक्तियों को क्षति अवश्य पहुंचेगी। जनजीवन अस्त व्यस्त अवश्य होगा, शत्रुता और बढ़ेगी, और जिससे ये क्षेत्र सदा अशांत रहेगा। जहाँ आपका इतना प्रयास रहा कि शांति रहे, शांति रहे, और नारायण का भी प्रयास है कि शांति बनी रहे, वो सब शांति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि आपको इन्हें रोकना चाहिए? उधर गणेश जी भी कहते हैं कि पिताजी, बाणासुर ने तो शांति ना भंग करने का वचन दिया था ना आपको, किंतु अब वो स्वयं ही सबको चुनौती दे रहा है, और वो भी अकारण। क्या आप तब भी कुछ नहीं करेंगे? महादेव कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि बाणासुर को ये ज्ञात नहीं है कि जिसे अब वो चुनौती दे रहा है वो बलराम है। बलराम शेषनाग का अवतार, और बलराम इतने शक्तिशाली हैं कि उनका एक प्रहार भी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं के प्रहार से कहीं अधिक घातक होगा। ये बात बाणासुर को ज्ञात नहीं है अभी तक। नारद मुनि कहते हैं, लेकिन समस्या तो उसके बाद उत्पन्न होगी प्रभु। ये समस्या तो है ही नहीं है। ये तो हमें भी पता है कि बलराम जी के सामने बाणासुर टिक नहीं सकता, परंतु समस्या तो बाद में उत्पन्न होगी, क्योंकि जब वो बाणासुर बलराम की शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा तो वो आपको पुकारेगा, और जब वो आपका आह्वान करेगा तो क्या प्रभु आप बलराम से युद्ध करने जाएंगे? क्या आप बलराम से युद्ध करने के लिए वहां जाएंगे? महादेव कहते हैं, देखो, बाणासुर की रक्षा का मैंने वचन दिया है, और उसकी रक्षा के लिए जो भी अनिवार्य है वो मैं अवश्य करूंगा। ये सुनकर गणेश जी, कार्तिकेय जी, नारद जी तीनों स्तब्ध खड़े रह जाते हैं कि ये क्या बात हुई कि अब महादेव क्या बलराम जी से युद्ध करेंगे, जानते हुए भी कि वो शेषनाग के अवतार हैं। उधर बाणासुर सीमा पर पहुंच के बलराम को ललकारता है, बाहर आओ, बाहर आओ। जैसे ही बाणासुर अपने महल से निकलकर अकेले, सेना लेकर नहीं, बाणासुर के साथ तो बहुत बड़ी सेना है, बलराम अकेले ही बाहर आते हैं, तो बेवकूफ़ जो बाणासुर होता है वो सीधा कहता है, आत्मसमर्पण या युद्ध। अब इस प्रकार की बात सुनकर आप सब समझ सकते हैं कि बलराम जी ने क्या उत्तर दिया होगा। बलराम जी क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि तुमने तो महादेव का वचन तोड़ दिया है बाणासुर, और वचन तोड़ने का अर्थ होता है कि तुम में अहंकार पर्याप्त मात्रा में है, तभी तुमने भगवान को दिया हुआ वचन तोड़ा है, और तुम युद्ध करने के लिए आ गए हो। तो ठीक है, तुम युद्ध करने आए हो तो आत्मसमर्पण की तो बात ही नहीं उठती, अब तो युद्ध ही होगा। दोनों में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। नारद मुनि भी जो हैं वो ये युद्ध देख रहे होते हैं। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, इससे पूर्व कि बाणासुर आपका आवाहन करे, आप ये युद्ध रोक दीजिए प्रभु, आप ये युद्ध रोक दीजिए। जब बलराम के हाथ में हल होता है तो उसे पराजित करना असंभव होता है, असंभव। और इस समय बलराम के हाथ में हल है, और वही हुआ भी, वही हुआ। बाणासुर के ऊपर इतने घातक प्रहार किए बलराम ने कि वो बाणासुर जो था वो सहस्त्र भुजाएं होने के बाद भी धरती पर गिर गया, धरती पर गिर गया, अचेत हो गया। अब जब वो अचेत था तो उस समय तक बलराम जी इतने ज़्यादा क्रोधित थे। आप जानते हैं कि वो शेषनाग का अवतार है, और नागों में क्रोध होता है, नागों में क्रोध होता है, उनमें बहुत क्रोध था इस समय। आप लोगों को भगवान श्री राम की कथा भी स्मरण है कि वहाँ पर भी भगवान श्री राम जितने सौम्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थे, वहीं पर लक्ष्मण जी सदैव क्रोधित रहते थे, क्योंकि वो भी आप जानते हैं कि शेषनाग का अवतार थे। वही बात यहाँ पर है कि भगवान श्री कृष्ण जितने ज़्यादा सौम्य, सौम्य तो नहीं, देखिए ये मैंने आपको मेरे ख्याल से अपनी भागवत कथा में बताया था कि फर्क था श्री राम के अवतार में और श्री कृष्ण के अवतार में। जब नारायण ने श्री राम का अवतार लिया था तो उनके मन में श्री राम के अवतार में एक ही बात चलती थी कि कपटी के साथ भी तुमने सौम्य रहना है, और सौम्य के साथ भी तुमने सौम्य रहना है। लेकिन जब नारायण ने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो तब श्री कृष्ण के अवतार में नारायण के मन में एक ही बात थी, एक ही भावना थी कि सौम्य के साथ सौम्य, लेकिन कुटिल के साथ कुटिल।
कपटी के साथ कपटी, यानी कि जैसे को तैसा। ये मैं अपनी भाषा में आपको बता रही हूँ, जैसे को तैसा शब्द, कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने पर नारायण की जो स्थिति थी, उनके जो भाव थे वो यही थे कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिलना भी चाहिए। इसीलिए अचेत पड़े बाणासुर के ऊपर बलराम प्रहार करने लगते हैं। प्रहार करने के अभी सोच ही रहे होते हैं कि महादेव उपस्थित हो जाते हैं। रुको बलराम, बलराम रुको। और बलराम जी के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। महादेव कहते हैं बलराम रुक जाओ। बलराम जब रुक जाते हैं, महादेव की ओर देखते हैं तो महादेव कहते हैं यहाँ मैं बाणासुर का रक्षक बनकर नहीं आया हूँ, अपितु तुम्हें ये स्मरण कराने आया हूँ कि बाणासुर का भविष्य किसी और के द्वारा निर्धारित होना है। तुम तो सब जानते हो बलराम, उसके बाद भी तुम इसका वध करने लगे हो। तुम्हें पता है कि बाणासुर का वध तुम्हारे हाथों निश्चित नहीं है, उसका वध किसी और के हाथों तय है, उसका भविष्य किसी और के हाथों में है, इसलिए तुम इसका वध मत करो। बलराम कहते हैं कि मुझे पहले ही ज्ञात था प्रभु कि ये आपको दिया हुआ वचन अवश्य तोड़ेगा। महादेव कहते हैं किंतु तुमने उसके अहंकार को क्षति पहुंचाई है, तुमने उसे इस सत्य से उन्मुख करवाया है कि वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, और यही पर्याप्त है बलराम, यही पर्याप्त भी है बाणासुर के लिए कि तुमने उसका अहंकार तोड़ दिया है, इतना पर्याप्त है। तो जब महादेव ये बात कहते हैं कि बलराम जी द्वारा किया गया इतना कार्य ही पर्याप्त है, तो बलराम कहते हैं महादेव यदि आप चाहते हैं कि मैं बाणासुर पर प्रहार ना करूं तो मैं आपकी इच्छा का सदैव सम्मान करूंगा, मैं सदैव सम्मान करूंगा, मैं उस पर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने इसे इसकी रक्षा का यदि वचन ना दिया होता ना तो मुझसे पहले तो आप स्वयं ही इसका वध कर चुके होते। मैं जानता हूँ ये सारी बातें। और जब इस प्रकार से वचन दे देते हैं बलराम जी तो महादेव वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। महादेव के जाते ही बलराम जी भी मुड़ते हैं और चल पड़ते हैं, लेकिन तभी बाणासुर उठकर खड़ा हो जाता है, तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है। और आप जानते हैं जब वो उठकर खड़ा होता है तो उसका घमंड तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया उसका घमंड जब वो देखता है कि बाणासुर तो अपने महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वो एकदम चिल्ला पड़ता है वहां से उठते ही, अरे बलराम भयभीत होकर पलायन कर रहा है, कायर, तू कायर है, तू पलायन कर रहा है भयभीत होके, अंततः तू भी अपने भाई की तरह रण छोड़ ही निकला। आप सब रणछोड़ जी की कथा जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है, लेकिन उन्होंने रण क्यों छोड़ा था? क्योंकि उनका उद्देश्य उस समय कुछ और था, किसी को मुक्ति प्रदान करना था, किसी और को भस्म करना था, इस वजह से उन्होंने रण छोड़ा था और उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। लेकिन इस समय बाणासुर बलराम जी को इस प्रकार का ताना देने लगा कि अपने भाई की तरह तू भी रण छोड़ ही निकला। अरे ये तो तुम्हारे कुल की विशेषता प्रतीत होती है, तुम्हारा भाई भी हमेशा युद्ध के मैदान से भागता है और तुम भी भागते हो, अब तो तुम भी भाग गए। बलराम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, लेकिन पीछे पलट कर नहीं देखते। फिर मन ही मन सोचते हैं कि अगर मैंने महादेव को वचन न दिया होता तो इसका उत्तर मैं इस बाणासुर को अवश्य देता, अवश्य देता। उनको क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन उन्होंने महादेव को वचन दिया है, वो रुकते नहीं हैं और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। बाणासुर को बड़ी हैरानगी होती है कि बलराम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसने कि बाणासुर को धरती पर गिरा दिया था, वो क्यों युद्ध क्षेत्र से चला गया। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके जो मुख्य मुख्य सेनापति और मुख्य सैनिक और मंत्री ये सब खड़े होते हैं, वो सब नज़रें झुका लेते हैं। अब बाणासुर को थोड़ा अचंभा होता है कि एक और तो बलराम प्रस्थान कर गए, दूसरी ओर मेरे जो सेनापति, मेरे मंत्री और मेरे प्रमुख सैनिक सबके सब नज़रें झुकाकर खड़े हैं। वो पूछते क्या हुआ, क्या हुआ है यहाँ पर, ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़े हो, क्या हो गया यहाँ पर। तभी सेना पर वो जो मंत्री होता है, जो कि चित्रलेखा का पिता भी है, मंत्री महोदय कहते हैं कि महाराज आप अचेत हो गए थे, आप अचेत हो गए थे और बलराम जी आपके ऊपर प्रहार करने लगे थे जिससे आपकी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तभी महादेव का आगमन हुआ, इसीलिए उनके कहने पर बलराम जी ने आपके प्राण नहीं लिए
और बलराम जी वहाँ से आपको क्षमा करके प्रस्थान कर गए। हे भगवान, इतनी बात सुननी थी कि बाणासुर तो क्रोध से पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मूर्छित हो ही नहीं सकता, ना ही मैंने महादेव का आवाहन किया है। और जब मैंने महादेव का आवाहन ही नहीं किया तो महादेव आ कैसे सकते हैं? वो आ कैसे सकते हैं यहाँ पर, और आएंगे भी क्यों जब मैंने उन्हें बुलाया ही नहीं? फिर जब उसे लगता है कि लेकिन मेरा मंत्री, मेरा सेनापति सभी ये बात कह रहे हैं, तो कहते हैं कि ये अब सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या सोच रहे होंगे सब मेरे बारे में, मैं इतना दुर्बल हूँ। अब उसे क्रोध चढ़ता है महादेव पर कि इससे अच्छा तो महादेव ना आते, बलराम को जो करना था बलराम कर देते, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाती। महादेव ने तो मुझे बेइज्जत करवा दिया, मेरा सम्मान खत्म करवा दिया सबकी नज़र में। वो चिल्ला उठता है, महादेव उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, क्यों आए थे आप यहाँ? मैं अकेला ही बहुत था ना बलराम के लिए, मैं उसे पराजित करता या वो मुझे पराजित करता, परंतु आप बीच में क्यों आए थे? किंतु आपने तो मुझसे हर अवसर छीना है, सदैव अवसर छीना है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे और आप ऐसे समझेंगे भी नहीं। अब तो मुझे ही आपको समझाना होगा। अब मैं स्वयं कैलाश आकर ये बातें आपको स्पष्ट करता हूँ। आ रहा हूँ मैं महादेव, कैलाश आ रहा हूँ मैं। और वो मूर्ख अपनी सेना लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करता है, कैलाश की ओर चल पड़ता है अपनी सेना के साथ, जैसे महादेव को अपनी सेना के साथ जाकर वो समझा देगा। इसे कहते हैं मूर्खता की अति। और मूर्खता की अति तभी होती है जब व्यक्ति के अंदर घमंड होता है। तभी तो ये कहा जाता है कि जैसे ही दुर्बुद्धि आती है या घमंड आता है तो सबसे पहले विवेक मरता है, और बाणासुर का विवेक पूर्ण रूप से मर चुका है। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी बाणासुर कैलाश की ओर अग्रसर है और हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के विरुद्ध पुनः हो जाएं, हमें उसे रोकना होगा। हम नहीं चाहते कि फिर से हमें आपके विरुद्ध खड़ा होना पड़े, जैसे अभी हुए थे, क्योंकि माता पार्वती इंद्रदेव की ओर चली गई थी और बाणासुर की और महादेव थे, और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। माता पार्वती कहती हैं, अब मैं पुनः ऐसी स्थिति नहीं चाहती। महादेव कहते हैं, पार्वती, जैसे जैसे व्यक्ति का अहंकार प्रबल होता है उसमें आत्मज्ञान का अभाव भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। और बात भी सत्य है, मैंने भी यही कहा ना कि उसका विवेक मर चुका था। महादेव भी कह रहे हैं कि अज्ञानता का अभाव बढ़ता जाता है, और वाकई वो अज्ञानता की चरम सीमा पर इस समय पहुंच रहा था। महादेव कहते हैं, जब व्यक्ति अज्ञानता के ऐसे अहंकार में पहुंच जाता है कि उसे अपने अतिरिक्त और कोई अनुभूति होती ही नहीं है, तो वो ये समझने लगता है कि वो स्वयं इस संसार का स्वामी है। और जिस व्यक्ति में ऐसा अहंकार हो पार्वती, उसका विनाश तो निश्चित है, निश्चित है। और बाणासुर का भी समय आ चुका है। किंतु तुम्हें ज्ञात है पार्वती कि बाणासुर का वध किसके द्वारा पूर्व नियत है, तुम्हें ज्ञात है, इसलिए हमें ये बात तो सोचनी ही नहीं है कि बाणासुर का वध कैसे होगा। ये तो पूर्व नियत है कि उसका वध कौन करेगा। माता पार्वती कहती हैं, तो स्वामी वो कैलाश आएगा और हम उसे आक्रमण करने देंगे? महादेव कहते हैं, नहीं नहीं पार्वती, कार्तिकेय उससे युद्ध करेगा, कार्तिकेय उससे युद्ध करेगा। परंतु माता पार्वती कहती हैं, ये सत्य है स्वामी कि कार्तिकेय के समक्ष बाणासुर कुछ नहीं है, किंतु आपको ज्ञात है स्वामी कि जिस कारण कार्तिकेय उसे पराजित नहीं कर सकता है, वो कारण आपको ज्ञात है, और इसका अंत यही होगा कि कार्तिकेय को पराजित होना पड़ेगा। स्वामी, जब हमारे पुत्र में सामर्थ्य है तो उसकी पराजय, उसके साथ ये अन्याय क्यों स्वामी? हम अन्याय कैसे होने दें? माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं कि यदि तुम इसे कार्तिकेय की जय या पराजय के संदर्भ में देखोगी तो तुम्हें कभी उत्तर प्राप्त नहीं होगा पार्वती, कभी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। केवल इतना स्मरण रखो पार्वती कि बाणासुर का कैलाश में स्वयं आना उस घटनाक्रम में एक छोटा सा क्रम है, और जिसका लक्ष्य है उसका विनाश। उस घटनाक्रम का ये छोटा सा लक्ष्य है जिसका जिसका कि लक्ष्य है उसका विनाश, और उससे हम अभी अभी
इस बात को मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ कि उसका विनाश निश्चित है, उसका समय आ चुका है। तो तुम्हें इतना स्मरण रखना है पार्वती कि ये उसके विनाश की ओर अग्रसर होने का एक छोटा सा, एक, जिसको हम इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं, एक छोटा सा स्टेप है, यानी कि एक कदम है। और उसमें हम सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हम अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और वही होता है कि महादेव भी जानते हैं आगे क्या होना है। मतलब महादेव क्या, त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जानते हैं कि आगे क्या होना है। माता पार्वती ने स्वयं अपनी इच्छा से इस बात का त्याग किया हुआ है कि वो भविष्य देखेंगी, इसीलिए महादेव बार बार उन्हें हर एक बात के बारे में समझाते भी हैं। ये सारा कुछ जो घटनाक्रम चल रहा है देवतागण भी देख रहे हैं, इंद्रदेव को, बाकी देवतागणों को भी चिंता है। तो सभी बोलते हैं कि ये अगबाणासुर मूर्ख कैलाश जा रहा है, कैलाश जाएगा तो स्थिति तो फिर खराब हो जाएगी। फिर से यही होगा कि कार्तिकेय जी जो हैं और माता पार्वती हैं, महादेव हैं, ये सब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि महादेव तो बाणासुर का संरक्षण करेंगे ही करेंगे, तो स्थिति तो फिर पहले जैसी हो जाएगी। इंद्रदेव कहते हैं कि मुझे तो माता पार्वती और जहाँ तक महादेव की बात है, अगर वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े भी होते हैं, मुझे उस बात की इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि वो दोनों, माता पार्वती जो है वो महादेव की अर्धांगिनी हैं और महादेव तो प्रभु हैं, वो दोनों एक दूसरे की स्थितियों को समझते हैं। मुझे चिंता हो रही है तो इस बात की हो रही है कि यदि कार्तिकेय युद्ध करने के लिए वहां पर खड़े हो गए बाणासुर के समक्ष, और उनके सामने, कार्तिकेय जी के सामने अगर महादेव आ गए, तो पिता पुत्र का जो युद्ध है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। मुझे चिंता है तो यही है, और मुझे इसीलिए कैलाश जाकर कार्तिकेय जी से बात करनी होगी। अग्निदेव कहते हैं कि देवराज आप सोच तो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्तिकेय आपकी आपकी बात मानेंगे। इंद्रदेव कहते हैं मुझे प्रयास करना चाहिए, वो बात माने या ना माने, मुझे एक बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो हमारा सेनापति है कार्तिकेय, तो वो कैलाश के लिए भी युद्ध करेगा और हमारे लिए भी युद्ध करेगा, और हम पर भी बाणासुर का आक्रमण तो निश्चित है, क्योंकि वो त्रिलोकाधिपति बनना चाहता है, यानी कि पाताल पाताल का भी स्वामी, भूमि का भी स्वामी, और इसके साथ साथ स्वर्ग का भी स्वामी। तो इसलिए ये तो निश्चित है कि वो हम पर भी आक्रमण करेगा, और तब भी वही स्थिति उत्पन्न होगी। अगर कैलाश पर जाकर वो सिर्फ महादेव से वार्ता करके वापस आ जाता है, तब भी वो स्वर्ग पर तो आक्रमण करेगा, और जब वो स्वर्ग पे आक्रमण करेगा तो स्वर्ग के सेनापति होने के नाते तब भी कार्तिकेय जी युद्ध करेंगे। नहीं नहीं अग्निदेव, मैं वहाँ जाऊँगा और कार्तिकेय से बात करूँगा। और कैलाश पहुँच जाते हैं इंद्रदेव, और जाकर सीधा बोलते हैं सेनापति कार्तिकेय, तुम्हें तो ज्ञात होगा कि त्रिलोकाधिपति बनने की लालसा में बाणासुर का सामना मुझसे होना निश्चित है। इंद्रदेव एक बार तो ये बात समझ जाते हैं, ये बात छोड़ देते हैं कि कैलाश पर कार्तिकेय जी युद्ध करेंगे। उन्हें लगता है कि कैलाश पर तो माता पार्वती स्वयं ही संभाल लेंगी, इसीलिए वो सीधी वार्ता इसी प्रकार से करते हैं कि सेनापति कार्तिकेय, आपको ज्ञात है कि अब मेरा सामना उसका बाणासुर के साथ होगा ही होगा, और वो मुझसे भी युद्ध करने का या आत्मसमर्पण करने के लिए अवश्य कहेगा, जैसे वो सबको कह रहा है कि या युद्ध कर लो या आत्मसमर्पण कर लो। जैसे ही अभी इतना वाक्य बोलते हैं इंद्रदेव, तो कार्तिकेय बोल पड़ते हैं तो युद्ध होगा, और तो फिर युद्ध होगा, और मेरा आपसे ये निवेदन है देवराज कि इस बार मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने से आप नहीं रोकेंगे। इस कर्तव्य का पालन करने से आप मुझे नहीं रोकेंगे। इंद्रदेव कहते हैं कार्तिकेय, एक बार मेरी बात शांत मन से सुन लो, एक बार शांत मन से सुन लो। मैंने बहुत विचार किया है, बहुत विचार किया है कि तुम्हें महादेव के विरुद्ध ना होना पड़े, और इसका केवल मुझे एक ही उपाय नज़र आया है, और वो उपाय है कि तुम देव सेनापति के पद का त्याग कर दो। कार्तिकेय, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पद का अभी त्याग कर दो। इस युद्ध के लिए मैं किसी और को सेनापति नियुक्त कर दूंगा, और इस युद्ध के उपरांत तुम पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेना, तुम अपना पुनः स्थान ग्रहण करके पुनः सेनापति बन जाना। परंतु कार्तिकेय जी कह देते हैं, नहीं देवराज, नहीं,
कदापि नहीं। अपने कर्तव्य से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए कर्तव्य पालन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं युद्ध तो अवश्य करूंगा। अवश्य अर्थात अवश्य करूंगा। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।